कल आमिर भाई ने गज़ब ढा दिया। दूसरी बात, कल आमिर भाई की एक बात बहुत अच्छी थी कि मुसलमान कोशिश ना करें, लेकिन अल्लाह इनको अक्ल दे कि हमने काम किसके लिए कर रहे हैं। हम मुसलमान लगे पड़े, सिर्फ ये कहने आया हूँ मैं कि मुसलमान लगे पड़े, आप चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं, नहीं मान रहे। आप एलिना बेटी को बिठाया कीजिए साथ में, यही हैंडल कर पाती है बच्ची। ये सख्त है और इतना सख्त होना चाहिए। कसम खुदा की, इस बच्ची को देख के मेरा सीना चौड़ा हो जाता है, यानी कि मैं बुढ़ा हो गया, मैं जवान कर दी थी बच्ची मेरे को ये। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये और जिन्होंने भी ईमान कबूल किया है ना, इस्लाम कबूल किया, अल्हम्दुलिल्लाह इनका मैं गवाह हूँ। ये गवाही फिर देनी भी है आपने अगले जहां फिर हमारे लिए। अल्लाह के बारगाह, अरे अपने खून से लिखने को तैयार हूँ मैं आपकी कवाइशों को। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे और वो देखें कसम खुदा की, आपकी मैं रो रो के दुआ करता हूँ आपके लिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बहुत ज्यादा दे। आप देख लें अपनी बेटी को, आज वो स्ट्रीम में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मिजाज या काम वो बदल देखो, गया है। वो अरे बच्ची वो दिख गई स्ट्रीम मुझे आके, इसका नाम दिख जाता है मुझे, काफी है। मैं कह रहा हूँ अपना काम करें। जी अखिल भाई, सनातनी जो है ना, आमिर भाई से और मेरे से कम डरते हैं और एलिना सिस्टर से ज्यादा डरते हैं। अगर वो स्टेज पर देख लेते तो आधे तो ऐसे ही भाग जाते हैं। इन दोनों से डरते हैं, इन दोनों से डरते हैं। और यानी कि सुबह फजर में भी उठना होता है। इतनी उम्र होने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि मैं जागता रहता हूँ आपके लिए। माशाल्लाह, आपको आबाद रखे सर। मैं तो दुआ बस हम आपके बच्चे हैं, आपके दुआ दीजिए हमें कि अल्लाह हमें कायम रखे। अल्लाह आपको ताकत दे, ताकत दे, ताकत दे। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप तशरीफ लाए। अगेन स्पेस बनने वाली है, जिन भाइयों ने भी ज्वाइन करना है वो काइंडली ज्वाइन करें। मेरे पास जो है वो सिस्टर जरूर ज्वाइन करें। सिस्टर आप ट्राई करें अगर आप वाकई ज्वाइन करना चाहती हैं, क्योंकि वो मेरे चैनल पे भी कमेंट कर रही थी कि मैंने बात करनी है, तो शायद उन्होंने बड़ी इमरजेंसी है तो उनको मौका दे दिया जाए सिस्टर को। मुस्लिम गर्ल जी जरूर। अच्छा, प्राइवेट चैट में पीछे लिखिएगा अहमद सईद साहब, क्या आप मुस्लिम हैं? अगर हैं तो ब्रदर मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, क्योंकि अब मेरे पास जो लोग हैं उनमें से जो ऑर्डर है बेसिकली मेरे पास इस वक्त वो है 33 हिंद इंडियन। मैं आपका नाम ज़रूर चेंज करूँगा, आपको शायद पिछली दफ़ा भी हमने मना किया था कि ऐसा ना किया करें। खैर एक दफ़ा तो आपका नाम लेना पड़ेगा। शुद्र इंडियन और अबू शाकिर साहब। अहमद सईद साहब काइंडली आप प्राइवेट में लिखिएगा अपने, अगर आप मुस्लिम हैं तो मैं बहुत माजरत के साथ आपसे मैं इजाज़त लेना चाहूँगा। नेक्स्ट टाइम अलबत्ता मैं ज़रूर आपको लूँगा। आज जो सिचुएशन है वो हमने थोड़ी सी पिक्यूलियर है, इसको एड्रेस करना है, तो काइंडली आगाह कीजिएगा। अगर आप नॉन मुस्लिम है तो ऑफ कोर्स यू नो यूर मोर देन वेलकम टू स्टे। 33 यू आर नेक्स्ट कमिंग इनटू द स्ट्रीम, यू आर लाइव सर, क्या कहना चाहते हैं? वेलकम ऑन बोर्ड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मेरा सवाल ये है कि आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझे कोई कुरान का मौज़ा बताएं कि जिससे ये साबित हो सके कि कुरान जो है वो अल्लाह ताला की किताब है। यानी कि आप मुझे कोई ऐसी चीज़ बताएं जिससे मैं ये वाकई मुझे पता चल सके जो कुरान है वो वाकई अल्लाह की तरफ से आई है। ठीक है जी, कुरान को इमिटेट नहीं किया जा सकता। जी मैं समझा नहीं, मतलब कि लफ्ज़ जो आपने बोला आसान ज़बान में ज़रा बताएं। हाँ, कुरान का ये फॉल्सिफिकेशन का टेस्ट खुद कुरान में है कि तुम इस जैसी एक सूरत ले आओ, और कुरान का चैलेंज है कि तुम नहीं लेके आ सकते। क्या मतलब कि कुरान का बस एक यही मौज़ा है कि मैंने आपको एक बताया है, आपने कोई एक पूछा था। नहीं, यानी कि ये ऐसा ना कि जिससे मैं कोई अमेज नहीं हुआ कि मैं वाकई मान जाऊँ कि अल्लाह की किताब है। कोई ऐसा बताएं जो अकल को आजिज़ कर दे। अंबिया को भी ये कहा गया था कि आप कहें कि वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारा काम है पहुंचा देना। भाई हम अंबिया की अगर ड्यूटी नहीं है ना लोगों को अमेज करना, तो ये गलत फहमी दिल से निकाल दे कि ये हमारा काम है। वी आर नॉट हेयर टू अमेज एनीवन। आप समझते हैं कि ये चीज़ आप कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम आप तशरीफ़ लाइए, कहे कि ये देखो मैंने कुरान जैसी सूरत बना ली है, हम इस्लाम छोड़ देंगे आपके लिए। और बताएं।
नहीं मतलब ये कुरान जैसी मतलब कि कोई भी एक आयत नहीं बन सकती इसका क्या जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि कुरान में ये है कि ये जो दिन और रात है वो अपने मदार में घूम रहे हैं, तो अगर इससे मिलती जुलती मैं कोई आयत लिख दूँ कि हर प्लैनेट अपने मदार में घूम रहा है, तो वो उसकी तरह की ही एक आयत बन जाती है? नहीं बनती, क्योंकि कुरान जैसी आयत बनाना, असल जो क्वेश्चन आपका होना चाहिए और शायद आपके जहन में वही घूम रहा है, कुरान जैसी आयत बनाने का मतलब ये है कि कुरान के मेयार पे पूरा उतरे। किस तरह से? फिलबदी हो, सोची समझी ना हो, किस तरह से वो नसर भी ना हो, वो नज़म भी ना हो, उसका मैथमेटिकल बैलेंस भी हो, उसका रिदमिक बैलेंस भी हो। ये सिर्फ सीधा सीधा चीज़ें हैं, ये बड़ी एक लंबी कहानी है। अगर आप कुरान को खोलना शुरू करें ना, कि सिर्फ कुरान के आप सूरतों की तादाद को और उसमें आयात की तादाद को अगर आप ज़रब दें, तो जो आपको सिर्फ जवाब ही मिलता है ना 57 ईच का, ये दुनिया का कोई कंप्यूटर इसको कोड नहीं कर सकता। अगर आप प्रोबेबिलिटी की समझते हैं कि लॉज ऑफ अपना प्रोबेबिलिटीज क्या होते हैं, तो इसी में ही इंसान का दिमाग खराब हो जाता है कि 23 साल में उतरने वाली किताब, छोड़ दें इस चीज़ को कि ज़िंदगी का जितनी दफ़ा जिक्र है मौत का जिक्र है, छोड़ दें इस चीज़ को कि एक जिस नबी के बारे में कहा गया वो दूसरे नबी जैसा है, उसका उतनी जिक्र है, उस सिपारा नंबर में सूरत नंबर में उतनी बार जिक्र है, छोड़ दें। ये भी बड़ी मुश्किल चीज़ है, लेकिन छोड़ दें। सिर्फ इसी चीज़ को देख लें कि अगर आपको 57 का बैलेंस के जो कुरान कहता है कि इसमें तनासुब है, और उसका तनासुब आपको सिर्फ इसी चीज़ से मिल जाता है कि जितनी उसकी आयात हैं उनको आप मल्टीप्लाई करते हैं सूरतों से, तो आपको जुफ्त और ताक, ऑड्स एंड इवन 57 ईच मिलते हैं। और ये कोई सोची समझी किताब ऐसी नहीं है कि जो एक वक्त में बैठ के लिखी गई या हर वक्त यही काम किया गया। ये तो वाकया ब वाकया फिल बदी आउट ऑफ नोवेयर वो आयात आती रही, नाजल होती रही, और ये बैलेंस बनता रहा। इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई सूरत ऐसी लेके आ सकते हैं जो इसके मैथमेटिकल बैलेंस को ना बिगाड़े, नज़म भी ना हो, नसर भी ना हो। या श्योर, क्यों नहीं, जरूर कोशिश कीजिए। जी ठीक है। ठीक है जनाब, इजाजत चाहें आपसे? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। काइंडली बैक स्टेज भी छोड़ दीजिएगा। लेट मी मूव ऑन टू, किधर गए हमारे हिंद भाई थे, लेकिन आई थिंक ही इज गॉन। अच्छा, इमरान वापस आ गए। इमरान को मैं जल्दी से ले लूँ, शायद ये कुछ प्रॉब्लम हो गया था। इमरान, आपने 2 मिनट कहे थे, अब 2 मिनट ही हैं फिर मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसको फिर आमिर भाई अब रेगुलेट करेंगे, मैं जल्दी से एक नोट बना लूं। नहीं, आपने दोबारा नाम लिया तो मेरे को वापस आना पड़ा सर। नहीं, मैं तो आपको कहा था आपको मैं लूंगा। बहरहाल प्लीज बताइए। जी जी। मुझे एक गुजारिश ये थी कि अभी जो है ना, ये आमिर भाई ने फार्मूला ठीक करना बंद कर दिया है सबका। असल में तो एक रिक्वेस्ट ये है कि दोबारा सबका पहले फार्मूला ठीक कराएं, कि हम हमारी बात करते हैं तो उसूली बात हो जाती है, जब उनकी बात करते हैं तो वो लोग उसूल भूल जाते हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये होती है कि हमारी हर स्ट्रीम में ना भाई, बीच में ना वहदानियत की बात बहुत ज्यादा हो, वहदानियत की बातों की बहुत कमी हो रही है। हम सिर्फ डिफेंड करने में लगे हैं। असल में हम जो है ना, एक खुदाए बरहक का इंट्रोडक्शन करा नहीं रहे भाई। खुदा की कसम जितना जलील हम लोग खुद भी अपने अल्लाह को कर रहे हैं ना, इन लोगों की वजह से, कि हम लोग ये कहते हैं कि ना नहीं, वर्ड्स अच्छे इस्तेमाल किया करें, वर्ड्स अच्छे इस्तेमाल किया। यानी हम खुदा के नाम को खुदा बोल के ईश्वर बोल के, मतलब खुदा तो सारा ही हमारा ही खुदा है वो। लेकिन समझा इतना आप मुझे आपने बात की थी, जरा सुन लें, मैं आपको बताता हूँ। ये जो सजेशंस होते हैं ना, सजेशंस ये आप अपने ताई ठीक दे रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, मैं आपकी बात समझ गया। ये जुमला जो आपने कहा ये ठीक नहीं है, इस पर जरा गौर करें। जो आपने जुमला बोला है ना, तो अल्लाह का नाम नहीं लेना था। नहीं, इसको खुद नहीं, वो भी गलत बोला है, वो भी गलत बोला है, ठीक है ना, वो भी गलत बोला है। थोड़ा सा खुद सोचा करें। हमारे आप ठीक है, आप अपनी जगह अपने हिसाब से सही सोच रहे हैं, मगर थोड़ा सा याद रखें कि हमने अपने आप को मेंटली अपडेट भी करना है। सोशल मीडिया में जो इस वक्त हो रहा है, इस एतबार से थोड़ा सा मैच्योर करना है। मैंने नोट किया है कि सोशल मीडिया यूजर कोविड के बाद बहुत ज्यादा बढ़ा है, मैच्योर नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेटली टाइम ले रहा है। अपनी मेंटालिटी को सोशल मीडिया की स्ट्रेटजी के साथ अपडेट करें। जब तक आप अपडेट नहीं करेंगे, आप यहाँ पर वर्क नहीं कर सकते। एज एन ऑडियंस तो आप बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे, मगर जब आप मैदान में उतरते हैं ना, तो फिर आपको पता चलता है कि कैसे अपडेट करना है। तो ये बात आपने जो दूसरी की है वो गलत की है। और जो लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं उर्फ आम में, गलतुल आम को भी इस्तेमाल किया जाता है। मुझे नहीं पता आपको ये टर्म समझ आई है कि नहीं आई। बहुत सारी जगहों पर
समझ गया ना, वो गलतुल आम को भी हमें भी पता होता है कि क्या गलत है, मगर उसको इस्तेमाल करना इसलिए जरूरी है कि ताकि जो हमारा मुखातिब ऑडियंस है वो उसको ग्रिप कर सके उस कॉन्सेप्ट को, ये मकसद होता है। अदरवाइज हमें पता होता है कि वो टर्म क्या ठीक है क्या गलत है। अच्छा, नंबर 1। दूसरी बात, आपने जो सजेशन की फार्मूले वाली, तो वो हम गाहे बगाहे मेरा भाई ठीक करवाते रहते हैं जहां पर जरूरत पड़ती है। अब स्ट्रीम का भी तकाजा होता है, माहौल का भी तकाजा होता है, हर जगह के ऊपर हर जगह पर एक ही पटका नहीं मारा जाता, उसके मुख्तलिफ टाइम होते हैं, वो चीज की जाती है। ठीक है मेरा भाई? जी। एक बात और अभी बहुत बढ़िया कैसर भाई ने, जो मैं कहने ही आ रहा था वो कह दिया। हालांकि कैसर भाई ने इसके पहले जो एक वो पंडित जी आए थे, असल में वो जो वो कह रहे थे ना, लैंग्वेज का कह रहे थे, वो जो कह रहे थे कि मैं एथीस्ट हूँ, मतलब मैं गॉड वाला एथीस्ट हूँ, मैं गॉड को नहीं मानता वाला एथीस्ट हूँ, पर मैं वेद पुराण को मानता हूँ इसलिए मैं नास्तिक नहीं हूँ। वो मजे ले रहे थे एक्चुअल में। वो उनको इंग्लिश में मिलते हैं उनको हाँ, इंग्लिश में वो जीओडी जो गॉड बोल रहे थे ना, कैसर भाई को पता था कि क्या होना है। कैसर भाई ने भी खुद इंटेंशनली उनको लिया था। क्या लिया था? नहीं, मुझे बताइए, उनके कैलिबर का कोई कॉलर आया है फिर? बताइए आप। नहीं सर, नहीं। जय सर, जय हो पंडित जी की, जय हो। जी। बाकी ना भाई, मालूम है वहदानियत की बात हो, स्ट्रीम में 2-4 मिनट रोज अल्लाह के फजल हो, कुछ ना कुछ वहदानियत की बात हर वेद पुराण से भी हो, दूसरे ओल्ड टेस्टामेंट से भी हो, न्यू टेस्टामेंट से भी हो, जो बिगड़। इमरान भाई आप ऐसे करें, आप आए ना, आपके पास 1 मिनट है, आप वहदानियत की कोई बात कर जाए, बिस्मिल्लाह करें। भाई मैं तो ये कहता हूँ, जब ये लोग गॉड को ऐसा बताते हैं ना, कि मैं कहता हूँ कि आप तो एक साइंस के लिए आप यूनिवर्स को ही सोच लो, या आप छोटा सा सोचो कि हमारा मजहब सिर्फ इंडिया में है या सिर्फ पाकिस्तान में है। हम उतने एरिया में 10 फीट 20 फीट 50 फीट के गॉड को गॉड मान रहे हैं। अगर हम सिर्फ यूनिवर्स को ही सोचे, या ये अल्लाह तबारक व तआला करोड़ों करोड़ गुना बड़े सितारे और सैयारे और गैलेक्सीज और अरबा अरब जो आज तक लोग दरियाफ्त नहीं कर पाए, ऐसे बनाने वाला यूनिवर्स कैसा खुदा हो सकता है? जब इसको इमेजिनेशन रोज कराया जाएगा ना इनको, तो सबसे पहले खुदा का तस्वुर जैसी सही होगा ना भाई, तो इनको हर बातें ना फिर सीधी सीधी समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक हो, ये 5 फीट 10 फीट 100 फीट 1000 फीट का भी अगर तुम खुदा मान रहे हो, तो ये खुदा कैसा होगा, और उस यूनिवर्स को बनाने वाला खुदा कैसा होगा? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए 5 मिनट से ऊपर। अच्छा भाई, मैं इस तरफ मैं आता हूँ कमेंट्स में, तो फिर मुस्लिम गर्ल साहिबा की ही सिफारिश चल रही होती है। मुस्लिम गर्ल बीबी, आपको पता है कि जब कॉलर एक छोड़ता है तो स्पेस बनती है। दिस इज योर टाइम, यू विश टू जॉइन, प्लीज डू दैट। मैं माफी चाहूंगा, मेरे ख्याल से छोड़ ही दें। जो नीचे भी लोग कह रहे हैं कि उनको लें, भाई अगर उनको एक बार कह दिया है, अब आप कमेंट छोड़ के तवज्जो करें। हमारे मुसलमान दोस्त भी वाइट ड्रैगन साहब बहुत देर से ऐसे कह के वाइट मुस्लिम उनको कह दिया है, हम किसी को तो वो आ जाएंगे। अल्लाह खैर सल्ला जी। चलें जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा, वो साथ वो खुद कह रही है ईमान यूनियन टीम इज बेस्ट। थैंक यू। अब नो आइडिया कि इतने ज्यादा लोगों में से स्पेसिफिकली आपका जिक्र क्यों आज हो रहा है। आपकी इल्जाम तो नहीं आएगा कोई और प्लांटेड हमने कर दिया है? चलें, अल्लाह ताला खैर करे। ये उस तरह वाला सीन है, वो आसमा थी पीछे अनुराधा निकल आई। ठीक है, वो वीडियो सुनी है आपने? कैसे भाई? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है। सुनाना दूं आपको जरा मैं? थोड़ी देर, एक मिनट जरा रुकिएगा, मैं आपको सुना देता हूँ लगे हाथ, ताकि वो भी इस टीम अपना रिकॉर्डिंग का हिस्सा बन जाए। ये जरा सुनिएगा जनाब। ठीक है जी। सर, एक फीमेल आई हुई है, इनकी बात कर ले पहले। एक फीमेल बैठी है, अस्मा। अनुराधा उनका नाम है, लेकिन रियल तो तू यार, तू क्या बकवास कर रहा है? कितनी दफा बोला है कि नहीं बोलने का है यार, ये नहीं बोलने का। भाई कौन है? आमिर भाई इसको पॉज कर आप थोड़ी तशरीह कर दीजिए। हाँ, मैं समझा देता हूँ। कैसर भाई शायद नहीं समझ पा रहे, या और भी कई लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि हुआ ये कि इन्होंने एक लड़की को प्लांट किया, एडम सीकर ने। हिंदू लड़की थी, उसको मुस्लिम के तौर पे प्लांट किया कि आपने कॉल के लिए आना है। अब मजे की बात यह है कि इस कमबख्त ने दूसरों को बताया नहीं हुआ था कि भाई मेरी प्लांटेड एक मुस्लिम लड़की आने वाली है वो हिंदू। तुम लोगों ने चुप रहना है, उसको चुप करके सुनना है, बोलना नहीं बीच में। अब नादान दोस्त से कहते हैं कलमंद दुश्मन बेहतर होता है, तो वो साथ एक बैठा हुआ था, हाँ जी, वो लिटिल चूजा। उस चूजे ने कहीं उसकी आईडी का ओरिजिनल नाम ले दिया। उसने कहा ये आसमा, इनका ओरिजिनल नाम तो अनुराधा है। तो जिसने प्लांट किया हुआ था
कि ये तो जनाब हिंदू लड़की है बीच में, तो असल वो कवर लेके आ रही है मुस्लिम का, वो बेड़ा गर्क हो गया। और एडम सीकर को इतना गुस्सा चढ़ा इस चीज के ऊपर कि वो स्ट्रीम छोड़ के चला गया, स्ट्रीम ही छोड़ के चला गया कि तुमने इसका ओरिजिनल नाम क्यों बता के एक्सपोज कर दिया। ये जरा सुनिएगा। अच्छा सर, एक फीमेल आई हुई है, इनकी बात कर ले पहले। एक फीमेल बैठी है, अस्मा, अनुराधा उनका नाम है, लेकिन रियल तू यार तू क्या बकवास है यार, कितनी दफा बोला है कि नहीं बोलने का यार, ये नहीं बोलने का मुस्लिम है ना भाई, कौन है कौन नहीं है, नॉन मुस्लिम है ना यार, तुम्हें ज्यादा पता है यार फैजू भाई, ये क्यों असल नाम, क्योंकि राधा नाम तो हिंदू लोग का होता है। सीरियसली फैजू क्या नहीं बोलना, लोग बोलना नहीं चाहता है कि वो कौन है कौन नहीं है, तुम्हारा असल नाम बोल सकते हैं यार, हर कोई यार अच्छा ठीक है जी, समझ गया। ठीक है जी, समझ लगी जी। ये इनके टेक्निक है, ये जिस तरीके पर मामला करते हैं। चलिए ठीक हो गया जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राइट, लेट्स मूव ऑन। इंडियन है हमारे साथ जुड़े हैं जनाब इंडियन, वेलकम ऑन बोर्ड। अनम्यूट कीजिए खुद को, आप लाइव हैं, क्या कहना चाहते हैं? कोई आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही सर, फरमाइए क्या तो नहीं है आमिर भाई कहीं? हाँ जी, ऐसे अस्मा है या अनुराधा है? मैं चेक करूं इनको। इंडियन आप बात करते हैं, आवाज मुझे नहीं आ रही है मेरे भाई, नहीं आ रही है जी इनकी। इंडियन आपके माइक में कोई प्रॉब्लम है? मैं आपको स्टूडियो से रिमूव नहीं कर रहा, सिर्फ यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, बल्कि आपने खुद को रिमूव कर लिया है। चलें कोई बात अच्छा नहीं। कैसर भाई, एक चैलेंज आया हुआ है, तो मैं चाह रहा हूँ कि वैसे मगर मेरे ख्याल से वो ऑडियो में थोड़ा सा गंद भी है, मैं चाहता हूँ आपकी स्ट्रीम के अंदर वो चीज ना हो, थोड़ी सी बदतमीजी भी है, मगर मैं रहने देता हूँ उसको, मैं अपनी जगह पर रखूंगा इंशाल्लाह। एक चैलेंज आया है तो उस चैलेंज को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, साहिल ने बेसिकली किया है, तो उसको एक्सेप्ट मैंने हाँ, कोई बंदा गया था, उसने जाके कहा था कि भाई आमिर हक से डिबेट करो, तो उसने कुछ गाली गुली निकाल के कहा कि जनाब मैं चैलेंज करता हूँ, दम है तो एक्सेप्ट कर लो, तो मैं उसके ऊपर फिर जवाब दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, आप इतना कहते हैं, ठीक है एक्सेप्ट हो गया। ये है ब्रीफ हेडलाइंस, तफसीली खबर बाद में आपको मिल जाएगी। हाँ, तफसीली खबर आपको बाद में दे देंगे। साहिल साहब, जो आपने चैलेंज किया है उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, न्यूट्रल चैनल के ऊपर होगा, मैंने आपको पहले कहा हुआ है। आपके धंधा और आपके जो सेंटर हैं, जिनको मैं ऑब्वियसली जो बोलता हूँ, कैसर भाई को देखकर मैं थोड़ा सा हिचकिचाता हूँ, तो उन सेंटर्स के ऊपर तो मैं आ नहीं सकता, ठीक है। तो आप न्यूट्रल चीज के ऊपर ट्राई करें अगर आप वाकई डिबेट करना चाहते हैं। एक आपका चैंपियन तो भाग गया पटेल साहब से धोखा करके, अभी तो आगे पता चलेगा उसने क्या झूठ बोलने हैं, तो भाई मैं तो करता हूँ, आ जाएं किसी भी टॉपिक के ऊपर। खुदा के वजूद के ऊपर उन्होंने बात की थी कि इस्लाम के, इसने वीडियो में कहा है कि इस्लाम के अल्लाह को नाउज़ बिल्लाह मैं गलत साबित करूंगा कि वो अच्छा अल्लाह नहीं है, ये मैं साबित करूंगा, आ जाओ, कम लेट्स हैव अ डिबेट। अच्छा, साहिल शेख साहब कहते हैं डिबेट इज कमिंग। ना साहिल भाई, बिल्कुल आप एक्साइटेड ना हो, ये प्रोफेशनल मफरूर इंसान है साहिल साहब जो हैं। ये निसार का फरार पहले भी एक हैशटैग चल चुका है, इन्होंने ये ट्राई की थी, तो ये अपने लोगों में खुश होकर बड़े कहते होते हैं कि हाँ मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बाद में ये इनकी नहीं हिम्मत होती है। तो हमें पता है डिबेट शीट कोई नहीं होनी है, लेकिन हम तैयार हैं, जब उनका जी चाहे वो आमिर भाई को वो रब्ता कर लें, तो इंशाल्लाह वी विल सी व्हाट हैपेंस देन। चले ठीक हो गया जी, थैंक यू वेरी मच इंडीड, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। बढ़ते हैं आगे हमारे साथ। अब जो मेरे पास इस वक्त जो ऑर्डर है उसमें एस इंडियन, अब मैं आपको पूरा नाम नहीं ले रहा, अब मैं सिर्फ एस इंडियन कह रहा हूँ। उसके बाद अबू शाकिर साहब हैं, फिर रॉक स्टार हैं, मिथ बस्टर हैं, और फिर मुझे आगे पूछना पड़ेगा, ये आगे नाम न्यूट्रल हैं, हम जिंदा हैं, आई एम नॉट एंटायरली श्योर सर आप मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है? अगर आप मुस्लिम है तो मैं आपसे माजरत चाहूंगा। और द एनलाइटेंड वन, बड़ी बड़ी हैवी आईडीज हैं जी, आईडीज बड़ी बड़ी हैवी अच्छा। और अहमद सईद साहब है, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे मैंने दरख्वास्त की थी सर कि अगर आप मुस्लिम हैं तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा आज, क्योंकि हम एंटरटेन करना चाह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉन मुस्लिम्स को, और ये इसी स्ट्रीम की बात है। नेक्स्ट टाइम अगर आप तशरीफ़ लाते हैं तो मैं इंशाल्लाह आपको प्रायोरिटी बेस पे मैं आपको लूँगा, तो काइंडली अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट, मैं खुद आपको रिमूव नहीं करना चाहूँगा, अगर आप तशरीफ़ ले जाए नेक्स्ट टाइम मैं आपको। आज वो चले गए हैं, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। अगेन स्पेस बनी है जिन जो आवाज़ चली गई है कैसर भाई आपकी?
सैम भाई आपको आ रही है? नहीं, कैसर भाई की नहीं आ रही है मुझे आवाज। माइक डिस्कनेक्ट हुआ है। कैसर भाई माइक चेक करें। जी अब बताइए, मेरी आवाज आ रही है जी? जी जी अभी आई। अब आ गई। अच्छा, हाँ वाकई वो फ्लिप कर गया था माइक मेरा। थैंक यू, शुक्रिया है आपका। राइट, लेट्स गो विद द ऑर्डर। जनाब इंडियन साहब, वेलकम ऑन बोर्ड। आप तशरीफ लाए। मैं आपका पूरा नाम नहीं दे रहा, आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। बहरहाल आपका नाम है, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं आपसे। वेलकम। नहीं सर प्लीज, मैं चाहूंगा कि आप नाम लो, क्योंकि ये हमारा बहुत दिनों से मूवमेंट चल रहा है कि ये नाम काफी दलित शूद्र ये नाम कॉमन हो जाए, ताकि एक्सपोज हो ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी। तो हम लोग इसके लिए काम कर ही रहे हैं, और अच्छा होगा अगर आप भी नाम लो, ताकि पता चले कि इंडिया में होता भी क्या है। तो अच्छी बात है। चलिए, वेरी गुड, ठीक है। सो प्लीज आप फरमाइए। एक तरीके का हमारे लिए भी हेल्प हो जाएगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी, हमको यूएन में कास्टिज्म को लेके हमने बात रखी थी, बट यूएन इसको एज अ डिस्क्रिमिनेशन एक्सेप्ट नहीं कर नो रहा। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अभी भी एनीवेज, मेरा क्वेश्चन, जी शुद्रा भाई, आमिर भाई मैं किसी का एजेंट नहीं हूँ, मैं ना, आप ना फालतू में एजेंट बनाते हैं यार, मेरे को। आप मैं सिर्फ सवाल पूछने आता हूँ। आप इनसिक्योर हो गए हैं, मैं आपसे पूछने तो दें, आप सुन तो लेना। नहीं, सिक्योर नहीं हूँ मैं। ठीक है यार मुझे सर, एक मिनट आमिर ये भाई, एंजॉय करने दे। ये आमिर भाई, मोमेंट पता नहीं बात कब बीच में रह गई है। आपने बीच में इनसिक्योरिटी शो करके बात बीच में रह गई। सर सुन तो आमिर भाई, ले। एक ही बात, एक बात बोलो, सिर्फ एक ही बात, सिर्फ एक बात बोलना है। लेकिन एक आमिर मिनट इंडियन मैं भाई, यार ना, एक सेकंड ना, ये तो राजा भाई एक ही बात, अच्छा एक इंडियन एक भाई सर, एक सेकंड। ये इतना अच्छा जो एक मनोरंजन का जो एक समा बांध दिया है आपने। कुछ चीजें होती है ना एंजॉय करने वाली भी, कि वो कह रहे हैं कि अच्छा शुद्र है इंडियन भाई, तो वो आगे से बात काट के कहते हैं यार मैं किसी का एजेंट नहीं हूँ। तो बंदा खुदा बात तो पूरी करने दो। कहते हैं ना, खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। और जो आपके लिए मखसूस ये है कि खतावार समझेगी दुनिया तुझे, अब इतनी ज्यादा सफाई ना दे कि आपने बात पूरी होने से पहले ही सफाई करनी शुरू कर दी। फरमाइए जनाब, क्या कहना चाहते हैं? मेरे को बस इतना ही कहना था कि शुद्रा भाई मैं पूछ रहा था कुछ, मेरी बात बीच में रह गई ना भैया। मैं कुछ बस मेरी एक बात खत्म करके आप बोलना आमिर भाई। एक ही बात मेरी, मैं देखो, मैं मुस्लिम दोस्तों के साथ बड़ा हुआ, भले इंडिया में हुआ, और जब भी यहाँ पे कंट्रोवर्शियल बातें होती है, राइट्स होते हैं, जो भी इशू होता है, जिस एरिया से मैं आता हूँ, मैं कोई सिटी से नहीं आता हूँ, आउटस्कर्ट से आता हूँ, सिटी से। सो वी मेक श्योर कि वी प्रोटेक्ट आवर मुस्लिम ब्रदर्स, हम उनके साथ रहे। हमारे घर में ऐसे लोग हैं जिनको हम, मेरे पिताजी उनको अपना भाई भी मानते, ठीक है, घर में खाना साथ में रहना, उठना चलता। तो आई डोंट हैव एनी हेट्रेड फॉर मुस्लिम्स, एकदम क्लियरली बात मैं आपको बता रहा था। अभी आप बोलिए आपको जो बोलना है, तो आपको लगेगा कि इस्लामोफोब आ गया। मेरे को नहीं है ऐसा कुछ सर, मेरे दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त है। मुझे अगर आप पूछने देते ना, अब मैं जब पूछूंगा ना तो लोग कहेंगे यार ये क्या कर रहे थे कि इन्होंने जनाब गुथम गुथा हो गए। तो आप, इसलिए मैं कह रहा था कि मुझे पहले बोलने देंगे तो आपको पता। मैं आपसे पूछने लगा हूँ, आप अभी भी शूद्रा हैं? वो तो भाई आप बर्थ से आपको नाम दिया गया, यानी आप हिंदुइज्म छोड़ चुके हैं? क्योंकि अभी रिसेंटली खबर मिली है कि 10,000 के करीब जो लोअर कास्ट के लोग थे वो छोड़कर बुद्धिज्म में चले गए हैं। तो आप अभी बुद्धिस्ट हैं या अभी आप सनातनी ही हैं? ये मैं पूछना चाह रहा था। अच्छा वो ये क्वेश्चन पूछा सर, एक्चुअली मेरे दादाजी सुन देखा ना, अच्छा हुआ ना ये क्वेश्चन पूछा, तो पूछने दिया नहीं था इसलिए। जी बोलें आप। एक्चुअली मेरे दादाजी जो है, वो जब डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर ने जब कन्वर्जन किया था बुद्धिज्म में 1950s में, तो उन्हीं के साथ उन्होंने कन्वर्जन किया था, उसी मैदान में, नागपुर में दीक्षा बोर्ड। बट होता क्या, हमारे इधर तब रिजर्वेशन नहीं मिलता था सर। क्या हो जाता है, क्योंकि अफर्मेटिव एक्शन जैसे रखे गए ना, तो वो जो अगर हिंदुइज्म किसने छोड़ दिया तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलता। तो ये मिला बुद्धिस्ट को 1990s में। तो सर्टिफिकेट में कोई लिखता नहीं हमारे इधर के बुद्धिस्ट, अभी लिखना शुरू किया। अभी भी हम सर्टिफिकेट में हिंदू ही लगाते हैं। अच्छा, नहीं तो फिर अफर्मेटिव एक्शन का फायदा नहीं मिलता सर। यानी आप आइडियोलॉजिकली जो बिलीफ है आपका, वो बुद्धिस्ट हैं आप, और शूद्रा जो है वो पेपर्स के अंदर आप अभी तक हैं, ऐसा ही है? हाँ, एक्चुअली शूद्र भी नहीं होता, एक्चुअली अति शूद्र आते हैं हम लोग, अनटचेबल्स को अति शूद्र कहा जाता है। बट वो कॉन्सेप्ट ज्यादा पता नहीं लोगों, तो हम शूद्र लगाते हैं उनमें से। और आइडियोलॉजिकली आई एम नॉट इंक्लाइंड टू ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी, रादर आप मेरे को, और बुद्धिज्म में भी वो वाला नहीं, महायान बुद्धिज्म, इट्स मोर अबाउट जो नवयान बुद्धिज्म को कहा जाता है, जो डॉक्टर अंबेडकर लेके आए थे, व्हिच वाज प्रैक्टिकली एक एथिस्टिक आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। वो साइंटिफिक टेम्परमेंट, साइंटिफिक टेम्पर और इसमें है फ्री थिंकिंग पे। और इनफैक्ट डॉक्टर अंबेडकर ने इस्लाम को भी कंसिडर किया था कन्वर्जन के टाइम पे, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस उन्होंने उसको नहीं एक्सेप्ट किया। इवन क्रिश्चियनिटी को भी किया था, डिसाइडेड नॉट। उनके कुछ पर्सनल रीजंस थे, और
मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं उसको मानते हैं। बट हालांकि ये भी कि मेरे कम्युनिटी से लोग इस्लाम में भी कन्वर्ट हुए, क्रिश्चियनिटी में भी हुए, काफी कॉमन चीज है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, चलें अब आप बस कर मेरा सकते हैं। सवाल था, यस हाँ, मेरा सबके लिए सवाल था जैसे मेरे को जहाँ तक पता है कि सैम भाई शायद इंडियन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उनको पता होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी इमरजेंसी के टाइम पे। उसमें से ना सर एक एच है 51A करके, जहाँ पे लिखा गया कि साइंटिफिक टेम्पर की बात किया, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी की बात की, और साथ में हमारे पास फंडामेंटल राइट भी है आर्टिकल 25 है, जो हमें कहता है कि हमारे पास धर्म को मानने का, उसको प्रोफेस करने का, प्रोपेगेट करने का अधिकार सबको है। मतलब आप इस्लाम चाहे, क्रिश्चियनिटी चाहे, बुद्धिज्म चाहे, जैसे बुद्धिज्म तो अभी सबसे ज्यादा कन्वर्जन तो बुद्धिज्म में ही हो रहा है इंडिया में। मेरा ये पॉइंट है सर कि इस कॉन्टेक्स्ट में आपको ये नहीं लगता कि ये चीज ज्यादा अच्छी है कि जिसको जो चाहे वो धर्म में रहे, इसके कंपैरिजन में कि यार आप एक ही धर्म फॉलो करो और यही बेस्ट धर्म है। और मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा कि मरने के बाद क्या होगा, मैं दुनिया में बोल रहा हूँ। Isn't this good कि अरे आपको जो फॉलो करना है करो, एक घर में एक एथिस्ट है, एक हिंदुइज्म फॉलो कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, चिल कर रहे हैं, सब अपने हिसाब से चल रहे हैं, rather than फोर्सिंग कि अरे आप यही फॉलो करो, इसी को फॉलो करो। आपको क्या लगता है इसके ऊपर? मेरा यही क्वेश्चन था बस। जी सैम भाई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रख के बात की, अगर आप करना चाहते हैं कर लें। क्या कहिएगा जी सैम भाई, सैम भाई आपकी मुझे नहीं आ रही आवाज सैम भाई की। हाँ, उनकी आवाज ही नहीं आ रही, शायद उन्होंने सुना नहीं। चले मैं बात आप ही बता दीजिए। हाँ मैं बात कर देता हूँ। ये मेरे सामने इस वक्त है द कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में ये आर्टिकल पूरा बना था एक, कि एच है उसका 51A ब्रैकेट एच की प्रोविजन है उसकी, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। इस्लाम का इसके साथ कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। इस्लाम ये नहीं कहता कि जितने उस स्टेट के अंडर लोग आएंगे सारे के सारे मुसलमान हो, ठीक है। तो आप जो सवाल उठा रहे हैं वो इस्लामिक स्टेट के ऊपर किसी तौर पर भी उठ नहीं सकता। यानी अगर आप इस्लामिक स्टेट को देखते हुए, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखकर और उसका कंपैरिजन करवा रहे हैं इस्लामिक स्टेट के साथ, तो इस्लामिक स्टेट के अंदर भी मदीना के अंदर यहूद और नसारा, बल्कि मजूस भी रहते थे अपने लॉ के, पर्सनल लॉ के मुताबिक। यानी उनको ये था कि आप, असल में मैं एक आयत है अभी आपके सामने, वो मैं पढ़ भी देता हूँ, जिसमें लिखा है फ़इन तहू फला उदवान अलैहिम, ठीक है। एक आयत है फ़इन तहू फला उदवान अलैहिम। असल मकसद ये है सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी रहे, कोई किसी को क्रश करने की कोशिश ना करे, हर बंदा अपने चर्च में, सिनेगॉग में, अपने टेंपल में जाके अपनी इबादत करना चाहे और अपना पर्सनल लॉ लेना चाहे, उसकी इजाजत है। कल भी बात हो रही थी स्ट्रीम में, या परसों मेरे साथ सैम भाई के पास हो रही थी, तो कुरान के अंदर आया था लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील। यहूदों को कहा गया कि ठीक है तुम कुरान को नहीं मानते, इस्लाम को नहीं मानते, नो प्रॉब्लम, मगर किसी ना किसी कानून को, आर्टिकल को मानना पड़ेगा। तो तुम तौरात और इंजील के उसूल पर चल रहे हो, वो अपनी किताबों को भी छोड़ के बैठे थे, ठीक है। तो ये है चीज जो कुरान ने भी पेश की है कि एक हिंदू रहना चाहता है वो रहे, एक बुद्धिस्ट रहना चाहता है वो रहे, एक मुसलमान रहना चाहता है वो अपने कानून के मुताबिक चले। तो इस्लामिक स्टेट के साथ तो ये चीज क्लैश नहीं करती। जो आप कह रहे हैं कि ये कदरे बेहतर तो नहीं है कि हम ये अप्रोच रखें, तो इस्लाम भी यही अप्रोच रहा है। और रही बात रिसर्च करने की, तो इस्लामिक स्टेट के तहत ही रिसर्च हुई है। हजरत उमर फारूक के ज़माने में कुछ अकाउंट्स को, जिस तरह आजकल ACCA को ढूंढते हैं या चार्टर्ड अकाउंट को हम ढूंढते हैं कि जनाब जिन्होंने किया हो, CAs को ढूंढते हैं फाइनेंस देखने के लिए, हजरत उमर फारूक के ज़माने के अंदर कई प्रोविंसेस के, कई सूबों के जो फाइनेंशियल एडवाइजरी के अंदर थे या फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के अंदर जो अपॉइंटमेंट्स हुई थी वो नॉन मुस्लिम्स की हुई थी। ये डिटेल के अंदर लिखा है, आप तारीख पढ़ लें, बदाया व नहाया के अंदर आप देख सकते हैं, और कई सीरतों, तारीख की किताबों के अंदर आप देख सकते हैं। ये तो बनु अब्बास के ज़माने में जाके चेंज हुआ, क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसीज होना शुरू हो गई थी, कई लोगों ने असैसिनेट किया था, तो उन्होंने कहा नॉन मुस्लिम्स को नहीं रखना ऐसी पोस्ट के ऊपर जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं या ऊंची पोस्ट हैं, उनके ऊपर नहीं रखना। अदरवाइज इस्लामिक स्टेट के अंदर ये अलाउ था, कॉन्स्पिरेसी ना हो रही हो, स्टेबिलिटी हो, कोई मसला नहीं है, कोई हिंदू रहकर स्टेट के लिए काम कर सकता है। देखिए स्टेट जहां तक फलती फूलती है या स्टेट के अंदर जो प्रोडक्टिविटी या प्रोग्रेस होती है, उससे आइडियोलॉजी का लेना देना नहीं होता, बुनियादी तौर पर कह रहा हूँ, रन करने के लिए। हाँ, उसमें बेहतरी आ सकती है कि जिस स्टेट को कोई लोग रन कर रहे हैं वो एक ही आइडियोलॉजी से ताल्लुक रखते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। मिसाल के तौर पर इंडिया के अंदर बड़े जबरदस्त क्लैशेस हुए कि जब कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो आपकी लोकल पार्टी के साथ लड़ रही थी, जो माओइस्ट थे। इस तरह पाकिस्तान के अंदर भी हुआ।
तो अगर ऐसी पॉलिसी चेंज हो, ऐसी पॉलिसी के अंदर क्लैश होना शुरू हो जाए कि जिनका ताल्लुक हुकूमत की मशीनरी के साथ है या उन डिपार्टमेंट्स के साथ है